चल भी प्रोटीन पे बहुत एम्फेसिस हो गया ऑल ऑफ सडन इंडिया में, विच इज़ अ गुड थिंग। पर यू सेड समथिंग ना, प्रोटीन पे ज़्यादा ही एम्फेसिस कर रहे हैं, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक। तो मेरे को प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन से सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है, प्रोटीन पहली बात तो इंडिया में प्रोटीन इनएडिक्वेसी है। वी नीड टू हैव प्रोटीन, और उसका कारण ये है, सरप्राइजिंग थिंग इज इंडिया में जो राइस व्हीट मेज, वहाँ से 70% कैलोरी तो आती हैं, 50% प्रोटीन भी वहाँ से आ रहा है हमारा। तो अगर आप सीरियल से आपके ऊपर आपकी इतनी बड़ी डिपेंडेंस है सीरियल्स के ऊपर, और फिर आपने अपनी प्लेट छोटी कर दी, तो आपके प्रोटीन के ऊपर प्रेशर है, प्लस द वेजिटेरियनिज्म एंड अदर थिंग्स जो हैं, इनएडिक्वेसी है एंड वो इफेक्ट करती है। लेकिन प्रोटीन में पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। एक पैराडॉक्स ये है कि जनरली जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, एल्डरली हो गए, रूरल पॉपुलेशंस होगी, उनको या तो ये चीज़ पता नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, और जिनका ठीक ठाक है वहाँ पे ऑब्सेशन हो रखा है। तो लोग ट्रॉमा में जा रहे हैं कि मेरा प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा, तो दोनों चीज़ चल रही है यहाँ पे। जिनको पता है वो ट्रॉमा में जा रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनको तो ध्यान ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है कि प्रोटीन की ज़रूरत भी है। वो आज भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं। मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं जो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि प्रोटीन चाहिए। तो एक ये प्रोटीन का जो प्रोटीन पैराडॉक्स जो एग्जिस्ट करता है। दूसरा मेरे को लगता है प्रोटीन धीरे धीरे हेल्थ डिटर्जेंट बनता जा रहा है। What do you mean by that? तो हम फिक्सेट हो गए हैं उसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। कोई भी गंदा फूड प्रोडक्ट लो, उसके सामने 12 ग्राम लिख दो, सडनली वो हेल्दी लगने लग जाता है। हेल्थ वॉशिंग हो रही है, प्रोटीन वॉशिंग हो रही है हर चीज़ की। और एक और जो मेरे को प्रॉब्लम ये लग रही है कि अब हर चीज़ में प्रोटीन आ रहा है। कॉफ़ी में प्रोटीन आ गया, आपके चिप्स में प्रोटीन आ गया, समोसे में भी आ जाएगा किसी दिन, आटा में भी सब चीज़ में प्रोटीन है हमारा। तो मेरे को लगता है एक ऐसी स्टेज आएगी कि लोग ट्रैकिंग भूल जाएंगे उसकी, कि कितना खा रहे हैं, वो अपर लिमिट्स हिट करनी शुरू कर देंगे। गलत क्या है इसमें, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो कितना भी खा लो, मतलब उसके बाद भी एट दिस पॉइंट इंडिया की डाइट ऐसी है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरडोज इट। बट इट्स एक्सपेंसिव, यू आर फ्लशिंग योर मनी आल्सो आउट। एक लिमिट के बाद उसकी यूटिलाइजेशन भी है, वो वहाँ पे वो चीज़ सेंस। मतलब आई एम श्योर जो चॉकलेट से लेके आटा से लेके सब ही प्रोटीन खा रहे हैं, दे आर द वंस हु कैन अफोर्ड इट, लेट देम। हाँ, अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो तो प्रॉब्ली इट माइट नॉट बी करेक्ट, बिकॉज देखिए प्रोटीन, अगेन मैंने बोला था न्यूट्रिशन तो ऑर्केस्ट्रा है। वहाँ पे तो एक न्यूट्रिएंट पे आप फिक्सेट तो नहीं कर सकते। आपके पास एक अभिषेक शर्मा है, बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, आप उसके भरोसे तो सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपको संजू सैमसन भी चाहिए, आपको हार्दिक पांड्या भी चाहिए, आपको बुमराह भी चाहिए। वर्ल्ड कप लाना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो वैसा ही है। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो कई बार क्या हो रहा है कि बाकी की चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट पे फोकस नहीं आया है। अभी हेल्थ की प्रॉक्सी बन गया है प्रोटीन। लाइक जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उस पर 12 ग्राम लिख दो, वो बिकने शुरू हो गया। अब उसमें बाकी चीज़ क्या था, उसमें फाइबर है कि नहीं, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो अटेंशन सारी प्रोटीन ग्रैब कर रहा है, और वो हेल्थ का एक सोल इंडिकेटर बन गया है। और ये इंडिया का प्रॉब्लम, ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम, आपको मालूम है, हम अपनी 5 गुना तक न्यूट्रिशन सिर्फ किचन में बढ़ा सकते हैं चीज़ों की, सिर्फ किचन में छोटी छोटी चीज़ें करके। जैसे मेरा एक फ्रेमवर्क है, जैसे मैं बोलता हूँ फस। ओके, मैं बोलता हूँ किचन में थोड़ी फस क्रिएट करो, फसी हो जाओ थोड़ा किचन में। पहली मैजिकल टेक्निक, बाय द वे ये सारी ओल्ड टेक्निक्स हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। फर्मेंटेशन बहुत अंडररेटेड है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपका 2 से 4 गुना तक वो न्यूट्रिशन बढ़ा सकता है। इडली, डोसा, नॉर्थ में एक ड्रिंक चलता है कांजी। जब आप फर्मेंट करते हो तो उसके फाइटेट्स हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी फूड के, वो रिलीज हो जाते हैं। उसकी न्यूट्रिशन 2 से 5 गुना तक बढ़ जाती है जस्ट बाय फर्मेंटिंग। दूसरा, यूज़ होल फूड। खाने का अगर आपका बस चले तो कुछ भी मत फेंकिए। अगर आप खा ही नहीं सकते हो तो अलग चीज़ है। केला है तो केले की छिलके की सब्जी बना रहे हैं लोग। केरला में, वेस्ट बंगाल में, असम में केले के छिलके की सब्जी बनती है। ओके, दैट्स वियर्ड बट ओके। यूज़ होल, छिलके के साथ चीज़ें खाएं। आप जैसे घर पे पनीर बना रहे हो, उसका जो पानी है उसको आटे में आपने गूंद लिया। आप वाटरमेलन खा रहे हो, हम लोग सिर्फ वाटरमेलन खाते हैं, और वाटरमेलन के सीड इतने अच्छे होते हैं, उनको आप रोस्ट करके उसकी जो राइंड है उसकी सब्जी बनती है। तो आज से पहले बहुत कम पार्ट फेंके जाते थे। उसका कारण ये है कि जो न्यूट्रिशन है ना, जो सीरियल्स वगैरह में होती है, वो टॉप वाले पार्ट में होती है मोस्टली। ओके, तो जब आप वो छील देते हो या उसको हटा देते हो बहुत सारे पार्ट को, या आप उसके पार्ट्स फेंक देते हो, तो आप फिर वो न्यूट्रिशन उसमें से माइनस कर देते हो। तो यूज़ होल फूड्स एज मच एज यू कैन। तो मतलब जूस नहीं बनाना है,
फ्रूट खा लेना है। ऐसे ही तीसरा जो है वो है सोकिंग एंड स्प्राउटिंग। पहले बहुत होती थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। अब चना है, आपकी दाल है, इन सबको जैसे ही आप सोक करते हो उसके फाइटेट्स रिलीज हो जाते हैं। स्प्राउटिंग तो आपको पता है, स्प्राउटिंग में एक्टिवेशन होती है। इनफैक्ट स्प्राउटिंग तो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें नए विटामिन्स भी बनते हैं, क्योंकि वो नया एक प्लांट बनना शुरू हो जाता है सीड से। तो सोकिंग एंड स्प्राउटिंग आप अगर कर रहे हो तो आप न्यूट्रिशन अनलॉक कर रहे हो। लास्ट इज स्विच। खाना आपको घुमाना है। हमारे दादा दादी लोग नहीं खाते थे सेम खाना, 5 तरह की दाल बनती थी 5 दिन में। हम लोग अपनी प्रेफरेंसेस पे फिक्सेट होके एक ही तरह का फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से रोटेट नहीं होता। उसके 2 फायदे होते हैं जब आप खाना रोटेट करते हो। एक तो डिफरेंट तरह का फाइबर जा रहा है, आपके जो गट माइक्रोबायोम है ना वो थोड़ा टूरिस्टी टाइप है, उसको अलग अलग जगह देखनी है, अलग अलग चीज़ें देखनी है। तो ये अगर आप 4 चीज़ करते हो, आप फर्स्ट क्रिएट कर लेते हो थोड़ी सी किचन में, तो छोटी छोटी चीज़ें करके आप 2 से 5 गुना तक आप अपनी न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हो विदाउट एनी एफर्ट। आपका ये बजट सेविंग हो गया। इसके ऊपर एक बोनस है, क्या? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों करना है आपको मालूम है? विटामिन डी की एफिशिएंसी है इंडिया में, कोई सर्वे 70% बोलते हैं, कोई 90% तक भी बोलते हैं, लेकिन काफ़ी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। आप नहीं सूर्य नमस्कार कर सकते ना, तो अपने खाने को सूर्य नमस्कार करो। What do you mean by that? जो मशरूम्स खाते हैं, जैसे हमारी स्किन सनलाइट के बाद विटामिन डी बना लेती है, मशरूम की स्किन सनलाइट के बाद विटामिन डी बना सकती है। I didn't get it. मशरूम धूप में रख दो। 15 से 60 मिनट अगर आप मशरूम के छोटे छोटे टुकड़े करके काट के उनके जो गिल्स वाली साइड है उसको ऊपर रख दोगे, आप 15 से 60 मिनट रख दोगे, आप 30 से 50 गुना विटामिन डी ऐड कर दोगे उसमें, 30 to 50 टाइम्स। यू कैन गूगल अबाउट इट। तो एक अच्छी भली आपकी विटामिन डी की पिल बन जाएगी। उसमें विटामिन D2 होता है। अब हम जो समय जो सनलाइट से मिलता है वो D3 है। D3 थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन D2 भी काम करता है। Okay. तो लेकिन आप सिर्फ अपनी मशरूम्स को सूर्य नमस्कार करवा के, और किस किस खाना को करा सकते हैं? नहीं, मशरूम्स के ऊपर रिसर्च है जहाँ पे जिसकी मेरे को नॉलेज है, और काफ़ी सारी ऐसी कमर्शियल कंपनियां भी है जो ऐसे प्रोडक्ट जो कमर्शियली सनलाइट ट्रीटमेंट करती हैं मशरूम्स की, सन सोक्ड मशरूम्स। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको 5 गुना से 50 गुना किचन में, तो किचन है जहाँ पे आप न्यूट्रिशन की लड़ाई लड़ सकते